बिहारी लाल। कितना जन्माष्टमी हम लोग देख लिए, कितना छठिहार मनाए, कितना रामनवमी देखे, कितना शिवरात्रि देखे, होली दिवाली देखे, दशहरा मनाए, लेकिन जिस उद्देश्य से वो पर्व त्यौहार मनाया जाता है वो पूरा नहीं हुआ। जन्माष्टमी तो मनाते हैं लेकिन भगवान को प्रकट होते अनुभव नहीं किए। एक बार अनुभव हो जाए ना, भगवान आ गए तो बेड़ा पार हो जाए। और भगवान क्या कहते हैं, मैं तो तेरे हृदय में बैठा हुआ और तेरे लिए प्रकट भी होता हूँ। तो भक्त को सबसे पहले भगवान को अपने हृदय में देखने का अनुभव करना है, बाहर भी देखना है, अंदर भी देखना है, और खूब उत्साह से भगवान की भक्ति करना है, समझकर भक्ति करना है। पहले हम लोग आते थे जब छोटा थे तो मंदिर में जाते थे जन्माष्टमी में, चलो प्रसाद खाएंगे या पूजा करेंगे। अब हम लोग इसलिए शामिल होते हैं कि दूसरे को थोड़ा प्रेरणा मिले। अपने लिए तो ठाकुर जी साथ है, अपने लिए तो भाव होता है कि घर में बैठे उनका नाम ले। पहले गीता का प्रवचन करने आते थे कि चलो मंदिर में चलते हैं, प्रवचन करेंगे, अच्छा लगेगा। अब क्यों प्रवचन करने आते हैं, आप लोगों को कुछ लाभ हो जाए, आपके साथ मेरा भी लाभ। नहीं, जब ज्ञान हो जाता तो आदमी कहीं से भक्ति कर सकता है। अब ज़रूरत नहीं समझता हूँ कि मुझे जन्माष्टमी में कहीं जाने की ज़रूरत है। नहीं तो हम लोग सुबह से जाकर इस्कॉन में हम लोग हरे कृष्ण मंदिर में पड़े रहते थे कि आज हम लोग यहाँ भगवान का लीला देखें। धीरे धीरे उत्साह, ऐसा नहीं कि भाव कम गया, यह अनुभव हो गया कि वहाँ और लोग को जाना चाहिए, जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ और लोग हो, वहाँ पे उन्हीं को स्थान मिलना चाहिए। जहाँ प्रसाद की लूट हो, आरती लेने की लूट हो, भगवान का झूला झुलाने का लूट हो, भजन गाने का लूट हो, वहाँ पीछे होकर भगवान का नाम लूटे हम लोग। उस समय भाव नहीं उठता है। भाव किस में उठता है कि भगवान को निहारे, भगवान को अनुभव करें। प्रसाद लेने के पीछे मन नहीं भागता है, झूला झुलाने के पीछे मन नहीं भागता है। अब मन करता है कि भगवान को अपने हृदय में झूला झूला। लेकिन आना पड़ता है, शामिल होना पड़ता है ताकि दूसरे लोग को प्रेरणा मिले, एक माहौल बने। माहौल बनाने के तो यहाँ बैठे हुए भगवान के भक्त क्या करते हैं, माहौल बनाते हैं। एक के यहाँ पे ग्रंथ है भागवत महापुराण, एक पंथ है जिसका नाम है सनातन धर्म, और एक हमारे साथ संत हैं। यहाँ सारे लोग संत ही हैं, संत हैं, पंथ हैं, ग्रंथ हैं, और फिर सबसे ऊपर हमारे ठाकुर जी प्रकट हैं यहाँ पे। तो जीवन तो भाग रही है बहुत तेज़ी से, उस हिसाब से भक्ति भजन नहीं हो पा रहा है। कुछ भक्ति भजन होता भी है तो संयम नहीं है, कमाते हैं फिर कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया लगा हुआ है, लूट लेता है। तो दोनों काम करना है, भगवान का भजन भी करना है और धीरे धीरे विनम्र होते जाना है, धीरे धीरे गंभीर होते जाना है, धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाना है। अंदर में लौ जगना चाहिए, अंदर में भगवान के नाम स्मरण हो रहा है, उसका अनुभव होना चाहिए। बाहर भी ताली बजाएं, बाहर भी झाल बजाएं, ठीक है, लेकिन अंदर जो हो रहा है परमानेंट उसको भी सुनने का प्रयास करें। हमारी हर सांस में भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, इसका भी अनुभव हो। बाहर सिर्फ झाल पीटने से नहीं होगा, बाहर सिर्फ ढोल पीटने से नहीं होगा, बाहर सिर्फ गाने से नहीं होगा, उसको अपने अंदर भी हम सुने, क्योंकि हम तो अंदर में ही, हम आत्मा है, शरीर तो है नहीं, हम परमात्मा के हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का छठिहार है। और भगवान के बारे में अगर आप एक लाइन में सुनना चाहें कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, तो एक लाइन में सुने यही कि भगवान हम भक्तों का उद्धार करना चाहते हैं। हम सब का उद्धार कैसे हो, हम सब इस भवसागर से बाहर कैसे जाएं, ये सबसे बड़ा काम है भगवान का। और काम तो भगवान के अलावा कोई कर सकता है, लेकिन उद्धार सिर्फ भगवान करेंगे। और वही भगवान के लीलाओं का हम लोग गुणगान करते हैं। संत लोग हम लोग को मार्ग दिखाते हैं, हम लोग उस मार्ग पर चलते हैं। तो जो सबके स्वामी हैं, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थे सुसर पापय प्रमुच, समस्त ब्रह्मांडों का एकमात्र स्वामी है। वो भी हम भक्तों के लिए तो प्रकट होते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, हालांकि उनका शरीर हम सब जैसा नहीं होता है, वो दिव्य है, सच्चिदानंद में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
भगवान दिव्य है, अलौकिक है, हम सब जैसे भगवान नहीं है। हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हमारे शरीर से मल मूत्र निकलता है, पसीना निकलता है, भूख प्यास लगता है। भगवान के शरीर सच्चिदानंद है, अलौकिक है, एक समान है। वो अपने मर्जी से प्रकट होता है, मर्जी से अंदर ध्यान हो जाते हैं। और जिस परम प्रभु का आज हम लोग छठियार मना रहे हैं, वो भगवान से के स्वयं अवतारी हैं। बाकी लोग तो अवतार हैं, लेकिन वो अवतारी हैं, मतलब स्वयं भगवान है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मवेद पुराण में कहा जा रहा है जो सबका मूल कारण है, सबका स्वामी है, सबका नाथ है, वही भगवान श्री कृष्ण। और ऐसे प्रभु का दयालुपन देखिए, करुणा देखिए भक्तों पे, कि थोड़ी सी छाछ पे नाचते हैं, गोपियाँ नचाती है, नाच का ना नाचो तो तुम्हें छाछ देंगे, दही देंगे, मट्ठा देंगे, मक्खन देंगे। और भगवान नाचते हैं, ग्वाल वालों के जूठा खाते हैं, गैया चराते हैं, अर्जुन का रथ हंकाते हैं, और क्या क्या नहीं करते भक्तों के लिए। तो इतना दयालु, इतना सहज सरल सुविधा भक्तों को दिए हुए कि खाली प्रेम करो मैं मिल जाऊंगा, कुछ नहीं। वो प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। क्या मांगते हैं हम लोग से? भगवान सिर्फ प्रेम और कुछ नहीं। बाकी भाव है तो प्रेम में चढ़ा दीजिए। बिना भाव के आपके दिया हुआ कितना भी चढ़ा दे मेवा मिष्ठान देखेंगे भी नहीं। बिना भाव के किया हुआ सेवा भगवान को स्वीकार नहीं है। भाव से दिया हुआ जूठा बैर भी खाते हैं, भाव से दिया हुआ ग्वाल वालों का जूठा भी खाते हैं। तो भागवत महापुराण में लोग भगवान की लीलाओं को देखते हैं, सुनते हैं, गुणगान करते हैं और उसे प्रेरणा लेते हैं कि जो इतना दयालु है, सब पर दया करते हैं, क्या हम पर दया नहीं करेंगे? जो सबको तारने वाले, क्या मुझे नहीं तारेंगे? सबके संकट हरने वाले, क्या मेरा संकट नहीं हरेंगे? हरेंगे, तारेंगे, जरूर जरूर। विश्वास रखिए, आप लगे रहिए। भगवान खुद कहते हैं तुम लगे रहो मुझ में। मत कर्म किन मत परमो मत भक्ता संग वर्जित निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामिति पांडव। सभी कर्म मेरे लिए करो, परम भाव से मुझे चाहो, दिव्य भाव से चाहो। हम लोग जितना प्रेम से अपने पत्नी, बेटे, धन, संसार को चाहते, उतना मन से भगवान को नहीं चाहते। आधा अधूरा मन से चाहते हैं। दुनिया के लिए पूरा ऊर्जा लगाते हैं और भगवान के लिए फॉर्मेलिटी करते हैं, ये तो कमी है। जबकि भगवान सब दिन साथ निभाने वाले हैं। पहले भी वही थे, मनुष्य शरीर लेने से पहले, बाद में भी वही रहेंगे। तो जो हमारा हमेशा का साथी है, ऐसे भगवान को भूलना छोड़ना महामूर्खता है। भगवान से जो दूर है वो संसार में मजबूर हैं। भक्त मजबूर नहीं है, भक्त के पीछे भगवान खड़े हैं। भक्त झोपड़ी में भी मगन है, बम बम है, क्योंकि वहाँ भगवान उसके साथ है। और जो भगवान से दूर है, महलों में भी मजबूर है, दुखी है, निराश है, क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। संसार में भक्त के साथ जब भगवान है तो किस चीज़ की कमी है? और दुनिया वाले के साथ क्या है? पैसा, धन, दौलत, संसार के लोग, तो ये सब लिमिटेड है, ज़्यादा आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, सबकी क्षमता लिमिट है। और भगवान अनंत हैं, अनंत सामर्थ्य वाले हैं। तो इसके साथ भगवान है, वो खुश है। समरथ प्रभु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो हेता, रिद्धि सिद्धि चरण चुमे, मुक्ति न छोड़े साथ। जिसके साथ समरथ प्रभु खड़े हैं, वो क्या चिंता करे, क्यों चिंता करे, किससे डरे, क्यों डरे? जब सबका मालिक हमारे साथ खड़े हैं, हमारे माथे पे उनका हाथ है, फिर डरना क्या है? इसलिए नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। भगवान के भक्त, संत, जोगी, ऋषि हमेशा भगवान की सत्ता देखते हैं, दूसरे की सत्ता नहीं। किसकी सत्ता है? भगवान की। ध्यान से देखेंगे, सिर्फ भगवान है। सामने खड़ा इंसान है, कपड़ा है, चमड़ा है, दमड़ा है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, प्राण है, आत्मा और शिव परमात्मा ही तो बैठे हुए हैं। मिट्टी है, जल है, मिट्टी के नीचे धरती है, इसके नीचे जल है, अग्नि, हवा, आकाश, मदाकाश, जीवात्मा, परमात्मा, परमात्मा ही तो बैठे विभिन्न रूपों में। एक सत्ता सिर्फ भगवान की। आपको देखना क्या है? जैसे यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं, इसको कंट्रोल करने वाले को हम लोग सरकार बोलते हैं। एक राज्य सरकार, एक सेंट्रल सरकार होता है, भारत सरकार।
लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले वो कौन है? हमारे परम प्रभु। सत्ता सिर्फ उनकी दिखनी है, सबको वही नचा रहे हैं, सबको वही कंट्रोल कर रहे हैं अपनी प्रकृति के द्वारा। मया अध्यक्षे न प्रकृति सुयति स चराचर हेतु नाने न कौन्त्य जगत भी परिवर्तते। अर्जुन, मेरी सत्ता से, मेरी शक्ति से प्रकृति दुनिया चला रही बिना भेदभाव किए, कर्मानुसार। हेतु नाने न कौन्त्य जगत भी परिवर्तते। जिसका जैसा कर्म है वैसा उसका जीवन है, आगे भी वैसा ही होगा। जो सत्वगुणी है जीवन में आनंद है, समझदार है वो। रजोगुणी अहंकारी है, दुखी है। तमोगुणी महादुखी है, महाज्ञानी है। आप जैसे जिएंगे भी। हम लोग भगवत गीता में 13वां अध्याय सुन रहे हैं। भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्त्य क्षेत्रम इत्य विद्यते यद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विदम्। अर्जुन, तुम्हारा शरीर खेत है, तुम किसान हो। जो बोगे वो काटोगे, जो बोया था वो काट रहे हो। यह शरीर क्या है? क्षेत्र, माने कर्म क्षेत्र। अब आपके पास खेत है, अब जो बोएंगे वही ना काटेंगे। साग बोए तो साग काटेंगे, धनिया बोए धनिया काटेंगे, अमरूद बोए तो अमरूद का फल खाएंगे, बबूल बो दिए तो बबूल काटा करेंगे। आपके साथ वही होगा जो आप कर रहे हैं। इसलिए सावधानी से कर्म करें और दो चीज़ पर ध्यान रखें, जितना हो सत्कर्म हो, भजन हो, और जितना कम से कम गलतियां हो, ना हो, पाप ताप से बचे। तो हम लोग भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। छठियार है भगवान, बहुत ऐसे तो भगवान हमेशा खुश है। भगवान तो करुणा निधान है, लेकिन उनका दिन है तो ज़्यादा खुश है, तो आज ज़्यादा देंगे। तो मांगने लायक चीज़ क्या है जीवन में? भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम। समझदार हमेशा प्रेम मांगता है। प्रेम मतलब भगवान से एक अटूट रिश्ता बन गया। अब जब भगवान से रिश्ता बन गया, माने भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं तो मुक्ति भी मिलेगी, अच्छी गति भी होगी। और अगर प्रेम नहीं मिला तो हम भगवान को भूल जाएंगे। हम भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान हमको भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। भगवान हमको भूलेंगे नहीं, लेकिन जब हम ही उनको नहीं चाह रहे तो क्या करेंगे? जीव की जिम्मेवारी है कि वो शरणागत हो। हम सब की एक ही जिम्मेवारी है, हम भगवान के शरण में आए। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तभी। जीव को मेरे शरण में आना चाहिए। हम सबका एक ही कर्तव्य है। और तो फॉर्मेलिटी है, पूजा पाठ जप तप धाम तीर्थ पर्व त्यौहार मनाते रहिए, लेकिन दिल में भाव जगाते रहिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान के शरण में हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। यह भाव उठते रहे, मैं भगवान का हूँ, सिर्फ भगवान का हूँ, सिर्फ भगवान ही मेरे अपने। इस तरह जब आप शरणागत हो गए तो सारी जिम्मेवारी उनकी। इनके चौकट तक आना आपकी जिम्मेवारी। इससे सत्संग में आए तब ना बैठे हुए हैं। आपके घर कोई बुलाने नहीं जाएगा, आना पड़ेगा। आ गए तो इस सत्संग के माध्यम से भगवान से जुड़ गए। भगवान के शरणागत होना आपका परम कर्तव्य है। और शरणागत का सेंटर कहाँ है? सत्संग। जैसे ही आप सत्संग आते हैं आप भगवान के शरण में आते हैं। अब धीरे धीरे अभी मौखिक हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं। भगवान ही सब कुछ है, भगवान के लिए जियो, तो ये मौखिक ज्ञान हो रहा है। फिर सुनते सुनते बौद्धिक हो जाएगा कि नहीं सच कह रहे हैं, भगवान ही अपने हैं और भगवान के शरण में चले। तो इसको बोलते हैं हम लोग बौद्धिक। और फिर बौद्धिक से होता है आत्मिक, और आत्मिक से हम परमात्मा को हो गया, परमात्मिक हो गया। तो लगे रहना है और याद रखना है, भगवान हमारे लिए मनुष्य धारण करते हैं, भगवान हमारे लिए प्रकट होते हैं, भगवान हमको तारने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। जितना आप देख रहे हैं, ये सुंदर मंदिर, सुंदर ग्रंथ, संत भक्त, इस पर्व त्यौहार आनंद सब हमारे लिए, कि हम किन प्रकार किसी भी प्रकार भगवान का हो जाए, किसी भी प्रकार भगवान में लग जाए। और भक्त लोग तैयारी कर रहे हैं, शाम में आप लोग यहाँ आएंगे, भंडारा में शामिल होंगे, भगवान का कीर्तन गाएंगे, भजन गाएंगे, सोहर गाएंगे, उनको मनाएंगे, रिझाएंगे। बालक जल्दी खुश होता है। भगवान का बाल रूप को बड़े बड़े संत ऋषि चाहते हैं। सूरदास जी भगवान के बाल रूप का उपासना किए, क्योंकि अब बड़े हो गए तो ऐसा नहीं कि भगवान दूसरे हो गए, लेकिन बड़ा आदमी से तनि सुन कहने में आदमी को संकोच लगता है, और बालक निश्चल होते हैं। तो भगवान का बाल रूप बहुत प्यारा है, और लोग जल्दी रिझाते भी हैं। कहा सुन जी भगवान के बाल रूप के साथ खूब लीला करते थे, भी बाल रूप ही चाहते थे। तो खूब भगवान को खुश कीजिए, खूब भजन गाइए, कीर्तन गाइए, उत्साह दिखाइए, प्रार्थना कीजिए,
लगे रहिए। यह मानव जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है बस पूरा हो गया, बेड़ा पार हो गया। आप भगवान के हो गए, अब आप पास से मस्ती में रहिए। सारी जिम्मेवारी है भगवान की होने की। भगवान का हो गए तो फिर क्या रह गया? फॉर्मेलिटी। जिसको भगवान अपना बना लिए, जिसको भगवान संभाल लिए, उसका सब साहिब वही करते हैं। जहाँ जहाँ बिगड़ा बनाते हैं, जहाँ जहाँ गड़बड़ी आई ठीक करते हैं। भाग को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने खुद कहा है, निमित्त मात्रम भव्य सभ्य साचेन। अर्जुन जो मेरे शरणागत भक्त हैं, बस वो अपना कर्तव्य करते रहे, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, उसका सब सारा काम मैं करता हूँ। हम तो बोलते हैं पीछे न कहकर आगे बोलें कि भक्त के आगे आगे भगवान खड़ा रहते हैं और अपने भक्त का मदद करते रहते हैं। तो भगवान को और क्या चाहिए? भगवान को एक अच्छा भक्त चाहिए। अगर आप अच्छे भक्त बन गए, बेड़ा पार है। भगवान तो ढूंढते चल रहे हैं। कहाँ ढूंढेंगे? कुत्ता बिलाई भी नहीं ढूंढ रहे, मनुष्य में ढूंढ रहे हैं। हम मनुष्यों को भगवान देखते रहते हैं। कोई है क्या जिसको मैं पार लगा दूँ? कोई है जी पार लगा दूँ? आओ, जिसे केवट बोलता है नदी किनारे, इसको चलना है पार आ जाओ, मेरी नैया तैयार है। भगवान ही बोल रहे क्या? मेरी नैया तैयार है कि चलना है भाव सागर से उस पार परम धाम चलना है। तो जब भगवान ढूंढ रहे हैं, तैयार है, तो अपने हाथ दे दीजिए कि हाँ प्रभु मुझे भी थाम लो, मुझे भी पार लगा दो। इस भाव में रहिए। सुबह उठकर भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, पाठ कीजिए, शाम में सत्संग कीजिए, और जब मौका मिले हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मैं निर्बल हूँ, हे प्रभु मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, आप दीन दयाल हो, पार लगाओ, पार लगाओ, पार लगाओ। तो 2 महामंत्र याद रखिए। नंबर 1, भगवान हम सबको तारने के लिए प्रकट होते हैं, और कोई दूसरा काम नहीं भगवान का। सृष्टि तो उनकी शक्ति चला रही, प्रकृति चला रही। भगवान तो बस भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, तार रहे हैं। इतना सुंदर अवसर फिर नहीं मिलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप मानुष सनातन धर्म में जन ठाकुर जी के सामने बैठे हुए हैं, शरणागत हैं, सामने गीता रामायण भागवत ग्रंथ रखे हुए हैं। ये सब नैया हैं इस भवसागर से पार लगाना। यह सत्संग ही बड़ा हम लोग का मझधार से निकालने का सबसे स्ट्रॉन्ग साधन है, मजबूत साधन है। तो लगे रहिए, भगवान में लगे रहिए, भगवान को भजते रहिए, उत्साह से लगे रहिए, पुकारते रहिए, बुलाते रहिए, और विश्वास रखिए जितना आप साधन कर रहे हैं ना, इतने भी निकल जाएंगे। ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, बस प्रेम खाली नहीं हम लोग के पास। जैसे दिया जलाने के लिए तैयार हैं आप, तो दिया में के पास बत्ती भी है, घी भी है, अब क्या है, खाली सलाई चाहिए। तो यहाँ चिंगारी हो, ललक हो, जुनून हो। मीरा बाई वाली, मीरा माता तड़प रही हैं, तो मीरा बाई जी वाला तड़प होना चाहिए, तुलसीदास जी वाला तड़प होना चाहिए कि अब मुझे दर्शन हो जाए। हे भगवान अब अपनी शरण में ले लो, तड़प हो तड़प, मोह सम दीन दीन, ही तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि, हर हूँ विषम बल। तुलसीदास जी तड़प रहे, मेरे जैसा दिन कहाँ, तेरे जैसा परम दयालु कहाँ, तार दो। तो सब चीज़ है, मंदिर है, संत है, ग्रंथ है, सत्संग है, पूजा है, पाठ है, ध्यान है, सब। तड़प नहीं है भगवान से मिलने की, एकदम तड़प हो। जितना तड़प संसार के लिए है या मंदिर में आते हैं, तो जितना तड़प प्रसाद के लिए है, वो तड़प भगवान से मिलने के लिए होता है। प्रसाद भी चाहिए, भगवान का जूठा है खाइए, लेकिन ये अभी तड़पिए कि भगवान खाली प्रसाद लेकर जाए। असली प्रसाद क्या है? भगवान की असीम कृपा, भक्ति। राग द्वेष वित्तस्तु विषयानिंद्रिय शरणा आत्मसर विद्यात्मा प्रसाद अधिगस्ती। जब अंदर से जीव एकदम पवित्र हो गया, एकदम आनंद में डूब गया, वो मेरी कृपा है, वो मेरे भक्ति का पात्र है। तो हम लोग भक्ति का पात्र है, भगवान का भजन करना है, लगे रहना है, नाम जप करते रहना है, सत्संग में आते रहना है, और आज संध्या काल में भी आकर के भगवान का भजन करना है। प्रेम से वृंदावन विहार सियावर रामचंद्र की, वंश हनुमान की, सत सनातन धर्म की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा प्रेम से वृंदावन विहारी मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, खट खट वासी हूँ और शिव परमात्मा का। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, महापति महादेव की, परशुद्ध हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी देवी लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर जय जय श्री राधे श्याम।